आइए मेरे प्यारे साथियों, ड्रीम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, आपसे मेरे यही कहना था, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी एक कह सकते हो हौसला मिल सके कि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जो आप शेयर करोगे तो हमें भी मतलब एक बूटी मिलती है। ठीक है, तो आप लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, विपक्ष के लिए आपका मुस्कुराना ही सबसे बड़ा वो है, कह सकते हैं क्या है, समस्या है। चलिए सवाल क्या है। सवाल दे रखा है हमारा, बाई स्क्वायर प्लस का 3/2 अंडर रूट 5 बाई माइनस का 5। ठीक है, अब देखो इस टाइप का सवाल अगर कोई दे रखा हो तो कैसे करते हैं। हमसे पूछ रहा बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के दो गुणांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं। तो शून्य कैसे निकालते हैं आपको मैंने कितनी बार बता रखा है। हल डाल दीजिए, बाई स्क्वायर प्लस का 3/2 अंडर रूट 5 बाई माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, बराबर में 0 लगा देते हैं शून्य को निकालने के लिए। अब क्या करता हूं मैं, अब क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम, लासा। लासा लेंगे। ठीक है, बिना लासा लिए हुए ये हल करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो लासा ले लो। लासा कितना आएगा, देखो भाई 2 दे रखा नीचे बटे में। इनकी जिस 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 संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, चाहे अचर पद हो चाहे चर राशि हो, कोई सी भी उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया 2, लासा 2 ले लिया। अब 1 से 2 कितनी बार कट गया, 1 से 2 2 बार। अब 2 की मल्टीप्लिस में तो 2 बाई स्क्वायर प्लस का चिन्ह ऐसे आ गया। 2 से 2 1 बार गया, 1 की मल्टीपल इसमें होगी तो कितना आ जाएगा, 3/5 बाई माइनस का 1 से 2 2 बार गया, 2 की 5 में गुणा करोगे माइनस के तो माइनस का 10, ये 2 उधर पहुंच जाएगा। 2 बाई स्क्वायर प्लस का 3/5 बाई 2, ये आ गया उधर को। ठीक है, क्योंकि भाग की चीज हमेशा गुणा में पहुंच जाती है। उधर 0 है तो 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा अब मेरे प्यारे रसगुल्ला, इस 2 की गुणा होगी किसमें, इस 10 में। ठीक है, अब 20 आया, अपने दिमाग में रख के लिखते नहीं है। अब 20 के ऐसे टुकड़े करो या ऐसी 2 संख्याएं बताओ, उनकी गुणा करें तो 20 आए, उनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आए, 3/5 आए। तो रसगुल्ला ऐसा ना कर सकते हम, 4/5 और 1/5। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो पता कितना आएगा, 5 की 5 से गुणा होगी तो अंडर रूट 5 की 5 से होगी तो 5 ही आ जाएगा। और कि 4 ऐसा का ऐसे आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। और इनको मैं घटाऊंगा रसगुल्ला, 4/5 में से 1/5 गया तो 3/5। देखो 3/5 बनाना था, बन गया। ठीक है, हाँ तो कर दो आप। यहां पर आप गुणा का, पहले हमने गुणा करी, बाद में हमने घटा के देखा। ठीक है, ये इसको आप नोट कर लेना, ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बाई स्क्वायर प्लस का 4/5 माइनस का अंडर रूट 5। देखो 1 नहीं लगाते क्योंकि ये सिंगल है, तो 1 यहां से हटा दो आप, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि 1 किसी की गुणा में या कहीं भी लगाते नहीं है कभी भी। तो ये हो जाएगा हमारा बाई माइनस का 10। अब 2 की गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 2 बाई स्क्वायर प्लस का, देखो बाई का एक आर सुन लो, बाई है आपका प्लस का, जो चिन्ह यहां होता है ना किसी भी सवाल में, वो उसी का होता है, एक्स हो बाई हो कुछ भी हो। अब बाई की गुणा करोगे प्लस के 4/5 में तो यही आएगा, कितना,
4√5 वो भी प्लस का। अब ये है माइनस का, क्योंकि गुणा जो करते हैं ना पहले तो नंबर वारी से करते हैं, पहले तो करते हैं हम इस बाई की पहले गुणा करी मैंने इस वाले पद में, ठीक है, और मैंने बाद में करी किसमें, इस वाले में, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बाई जो है प्लस का है, √5 माइनस का, जब इसकी गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस का √5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 10 बचा बराबर 0 बचा। ये बाई बोले बाई, इसकी बाई से तो मैंने दोनों जगह गुणा कर दी ना, तो ये बाई यहां भी आ गया यहां भी आ गया। अच्छा बाई ने लगाया मैंने, माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। आगे चलिए, यहां से रसगुल्ला क्या कॉमन आ रहा है और यहां से रसगुल्ला क्या कॉमन आ रहा है, देखो जरा। ये आ रहा रसगुल्ला कॉमन, यहां से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक √5 कॉमन आ रहा है। तो देखो जरा, 5 कॉमन नहीं आएगा रसगुल्ला, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा, सही है। देखो 2 कॉमन आ गया और बाई कॉमन आ गया। जब मैंने 2 बाई कॉमन ले लिया तो यहां बचा खाली बाई, प्लस यहां बचेगा रसगुल्ला 2√5, ठीक। और मैंने देखो दोनों माइनस किए तो मैंने माइनस का चिन्ह तो कॉमन ले लिया, माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया और एक आ गया कॉमन इसमें से √5। जब मैंने √5 कॉमन लिया तो यहां पर √5 था, तो ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा खाली बाई बचा। कि देखो इस माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस का हो गया, और ये माइनस फिर प्लस का हो गया। अब देखो जरा समझो जरा, ये 10 जो है ना बराबर होता है पता किसके, मैंने 10 को तोड़ लिया 2 × 5 में, तो 2 × 5 10 ही होता। और मैंने क्या करा कि जो 5 है ना इसको तोड़ लिया √5 × √5 में, क्योंकि √5 की गुणा √5 से करूं तो 5 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने क्या करा, यहां से √5 तो कॉमन ले, 2 √5 बचा नहीं बचा, तो क्या बचा यहां पर 2 √5 बचा, क्योंकि √ मैंने 5 तो बाहर ले लिया एक, तो ये 2 बचा और एक ये बचा, तो मैंने यहां लिख दिया। देखो दोनों ब्रैकेट कैसी आ गई, बिल्कुल सेम आ गई, बस दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। और बराबर में लगा दो आप 0, तो ये हो गया हमारा, इसको मिटा दो आप क्योंकि जगह कम रहती है बोर्ड पे वैसे भी। ये हो जाएगा हमारा बाई प्लस का 2 √5 और 2 बाई माइनस का √5, ठीक है। अब कर दो आप यदि, ये हो जाएगा हमारा यदि बाई प्लस का 2 √5 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका बाई बराबर हो जाएगा माइनस का 2 √5, ठीक है। ऐसे इसमें कर दो आप, यह है यदि 2 बाई माइनस का √5 बराबर 0, तो 2 बाई बराबर माइनस का 5 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये बाई बराबर हो जाएगा √5/2। ये 2 पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है मुझे पता नहीं, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, 2 है कि नीचे, ठीक है, आप ध्यान रखना 2 है नीचे। हमारे शून्य का आ गए, शून्य आ गए हमारे माइनस का 2 √5 √5/2। ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। चाहे प्लस का पहले लिख दो माइनस का पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्लस का पहले लिखा जाता है माइनस का बाद में लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है आपका। अब मैं करता हूं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल बराबर हो जाएगा जो शून्यंक हमने निकाले उनका जोड़, प्लस देखो ये माइनस के थे तो माइनस का चिन्ह लगा दो आप, और प्लस √5/2।
इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका लासा लेना पड़ेगा तभी तो इनका यू जोड़, क्योंकि जोड़ूंगा तो ऐसे नहीं जोड़ सकता। ये हो जाएगा, मैंने 1 से 2 बार काट के 2 की गुणा करके तो माइनस का 4 अंडर रूट 5 आएगा, प्लस का 2 से 2 एक बार गया, 1 गुणा 5 यही है अंडर रूट 5, ठीक है। अब देखो प्लस का 1 अंडर रूट 5 में से माइनस का 4 अंडर रूट 5 जाएगा तो कितना बचेगा बता, माइनस का 3 अंडर रूट 5 बचेगा, माइनस का 3 अंडर रूट 5 बटा 2। अब मैं कर देता हूं शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य को जो निकाले थे हमने वही, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 बटा 2, डायरेक्ट गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 5 की अंडर रूट 5 से होगी गुणा तो 5 आ जाएगा, तो माइनस का 10 बटा 2 और 2 पंजे 10, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम क्या, बस इनका ध्यान रखना, ये मैच होती है हमारे लिए, ये और ये, ठीक है। अब करते हैं हम सत्यता की जांच करने पर, लिख दो आप सत्यता की जांच करने पर। सत्यता की जांच जब करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण उतार लेंगे, ये वाला वाई स्क्वायर प्लस का, आप ये वाला मत उतारो, आप उतारो जो एलसीएम पेलसीएम लेके हमने हल करा था, ये उतार लो आप, 2 वाई स्क्वायर प्लस का 3 अंडर रूट 5 और माइनस का 10, ठीक है। आपको यही वाला उतारना है क्योंकि एलसीएम लेने के बाद में मैंने इसको हल करके आगे बढ़ाया था तो यही तो आया था, ठीक। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करने पर, अगर मैंने कहीं सवाल में नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना इस चीज को, ठीक है, हिंदी में, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग। तो देखो, अरे सॉरी, देखो अब सवाल में यहाँ पर बाई है तो यहाँ भी बाई लगाइए और माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक काम करो, जो सवाल में बाई है तो आप भी बाई लगा दीजिए, और सवाल में एक्स होता तो हम भी एक्स लगा देते, सवाल में जेड होता तो हम भी जेड लगा देते, जो जैसा होता वैसे करते हैं। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया तो ए बराबर कितना आ गया रसगुल्ला, ए बराबर आ गया 2, ये बाई से बाई कट गया, बी बराबर में आ गया 3 अंडर रूट 5 और सी बराबर आ गया माइनस का 10, ठीक है। चलो साहब आगे देखो जरा, सवाल थोड़े भारी भारी तो है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है सवाल में, बस ये है। अब मैं करता हूं शून्य अंकों का योग, तो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो बी का मान क्या ये है, तो माइनस का 3 अंडर रूट 5 बटा कितना 2। देखिए जरा, शून्य अंकों का योगफल माइनस का 3 अंडर रूट 5 बटा 2 और हमारा भी यही आया है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। आगे देखो, शून्य अंकों का गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। तो शून्य अंकों का गुणनफल कहाँ है हमारा, शून्य अंक क्या होता है सी अपॉन में, सी का मान कितना है माइनस का 10 है, ए का मान कितना है 2 है। अब इसे भाग करोगे 2 पंजे 10 तो माइनस का 5, देखो वो भी माइनस का 5 आया था, शून्य अंक का गुणनफल माइनस का 5, हमारा भी माइनस का 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल है हमारा 7 बाई स्क्वायर माइनस का 11 बाई अपॉन में 3 माइनस का 2 बटा 3, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है, इससे पहले वाला भी एनसीईआरटी बुक का सवाल था, उससे पहले वाला भी एनसीईआरटी बुक का सवाल था। ये तीनों सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है।
हल डाल दीजिए आप। मैंने हल डाल दिया है और ये हो जाएगा हमारा -11 -2/3 इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसका ले लेता हूं, इसके नीचे 1 मान के लासा आ गया 3। अब 1 से 3 कितनी बार कटा, क्योंकि इससे ना ये जो संख्या होती है इससे इनमें भाग करते हैं 3 बार। 3 की गुणा 7 से 7 या 21 और 22 स्क्वायर माइनस से नहीं आ गया। ये 3 से 3 एक बार गया, 1 की गुणा इसमें करें तो 11 22, ये -3 से एक बार गया -2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सही करके कर लो आप, तो ये हो जाएगा हमारा -11/-2 बराबर 0 × 3। 3 को इधर मैंने क्या कर दिया, गुणा में भेज दिया। ठीक है, अब 21 दूनी कितना होता है 42। अब 42 के ऐसे टुकड़े करो मेरे रसगुल्ला, ऐसी दो संख्याएं बताओ, उनकी गुणा करें तो कितना आए 42 आए, उनको जोड़ के या घटा के कितना आए 11 आए। तो 7 छंग 42, 14 तिया 42, 14 माइनस का 3, 14 में से 3 गया तो 11 बचेगा। हो गया तुम्हारा सवाल। ये हो जाएगा 21/² माइनस का 14 माइनस का 3 और 22 माइनस का 2। इधर क्या बचा, जब 3 की गुणा 0 से करो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 21/² माइनस का, देखो 22 किसका है, जो चिन्ह यहां पर होता है ना, जो चिन्ह यहां पर होगा 22 उसी का कहलाएगा, या x होता 22 की जगह तो x भी उसी का कहलाता माइनस का। तो 22 माइनस का है, माइनस की जब 22 की गुणा जब 14 में करोगे तो कितना आएगा -14/22। अब माइनस का 22 है, माइनस के 22 की गुणा -3 में करो तो माइनस माइनस प्लस का 3/22 माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो एक ब्रैकेट तो मेरी ब्रैकेट ये हो गई, एक रसगुल्ला ये हो गई, यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है रसगुल्ला 7 आ रहा है, तो क्योंकि 7 या 21, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 गुणा 3 यहां है और 7 गुणा 2 यहां पर है। ठीक है, तो देखो 21 की जगह मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 7, 7 21 होता है। ऐसे 14 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 7, 7 दूनी 14। तो यहां से भी 7 हैगा, यहां भी 7 हैगा, 7 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 22², यहाँ पर 22 है तो एक 22 दोनों में से कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचा 3 और एक 22, माइनस का चिन्ह बचा, यहां बचा 2 ओनली, 2 बचेगा जे खाली। क्यों, क्योंकि अगर मैं 7 22 की गुणा करता हूं पहले इसमें तो 7 या 21/² यही बन जाएगा, फिर 7 22 की गुणा करूं -2 में तो माइनस का 14/22 बन जाएगा। यहां से ले लिया मैंने प्लस का 1 कॉमन, तो यहां बचा 3/2 माइनस का 2 बराबर 0। जब 1 कॉमन लेते हैं ना प्लस का, तो जो ऐसा होता वैसे का वैसे ही बचता, लेकिन माइनस का लेता तो चिन्ह बदल जाती, माइनस का लेता तो सवाल गलत हो जाता। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस का 2 और 7/2 प्लस का 1। मैंने क्या करा, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही, एक ब्रैकेट मैंने कॉमन ले ली, बचा क्या 7/2 प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब मैं कर देता हूं यदि 3/2 माइनस का 2 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा 3/2 बराबर 2। देखो भाई रसगुल्ला जगह कम रह गई होगी शायद, ये हो जाएगा हमारा 22 प्लस का 1 बराबर 0, 7/2 बराबर माइनस का 1। ठीक है, या मैं कहूं 22 बराबर माइनस का 1/7। पता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ये हो जाएगा आपका 22 बराबर, देखो 3 इसकी बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा आपका 22 बराबर माइनस का 1/7। हमारे शून्य आ गए द्विघात बहुपद के शून्य क्या आ गए हमारे 2/3 कोमा माइनस का 1/7। ये तो ये आपका आंसर। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने शून्य निकाले इनका योग कर देता हूं, एक बार इनकी गुणा कर देता हूं, ताकि मैं सत्यता की जांच कर सकूं। तो लिख दो आप, शून्यंकों का योगफल बराबर हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस, लेकिन दूसरा माइनस का, तो माइनस का 1/7 कर दो। अगर मैं इसको माइनस वाले को पहले लिखता ना, माइनस वाला एक, माइनस का 1/7 पहले लिखता और इसे बाद में लिखता, तो मैं ब्रैकेट लगानी नहीं पड़ती मुझे, ठीक है, आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस, माइनस का 1/7, ठीक है। ध्यान रखना, देखो कैसे कैसे कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, बस आपका करने का ढंग से ही होना चाहिए बस। अब मैंने क्या करा, इसका ले लिया मैंने क्या, एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 21। 21 3 से कितनी बार कटा, 7 बार, 7 दूनी 14, माइनस 7 से 3 बार, 3 करा 3। अब बताइए रसगुल्ला, जब तुम 14 में से 3 घटाओगे तो 11/21 बचेगा, ठीक है। ये तो आ गया शून्यंकों को योगफल। अब शून्यंकों को गुणनफल निकाल दो। शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, ये है हमारे शून्यंक 2/3 इंटू 1/7। जब हम इनकी गुणा करेंगे, 2 का ना 2 और 7 दिया 21, ठीक है, ये आ गया। चलो साहब, कोशिश करते हैं सवाल आ जाएगा, वैसे भतरी जगह है, काफी जगह है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। रसगुल्ला, रसगुल्ला सुस्ती आ रही है क्या? देखो जरा, सत्यता की जांच करने पर लिख दो आप, सत्यता की जांच करने पर ठीक है साहब। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण उतारते हैं। देखो समीकरण उतारना है हमें, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखो इसकी ये वाला उतारना है, लेकिन मैं 3 की 0 से गुणा करूं तो 0 आएगा, और ये मुझे लिखना भी नहीं है, खाली इतना लिखते हैं सिर्फ। समीकरण कितना लिखते हैं हम, खाली ये वाला लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 21/² माइनस का 11y माइनस का 2। तुलना करने वाला समीकरण है आपको, बहुपद का व्यापक समीकरण क्या है हमारा, a/² प्लस का by प्लस का c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो वो 22² से 22² कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। 22 से 22 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया, और c बराबर माइनस का 2 आ गया। लिख दो, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, बराबर b का मान कितना है। देखो माइनस का चिन्ह तो फार्मूले का है, और ये माइनस का कैसा है, अब मैं आपको बताऊं, ये माइनस का चिन्ह तो फार्मूले का ये वाला है, लेकिन b की वैल्यू क्या दे रखी, b का मान दे रखा -11, तो -11 हो गया। अब इसकी जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/21 होगा। देखो जरा, 11/21 आया, हमारे भी 11/21 आया, बिल्कुल सही है, टिक लगा दो इस पर बिल्कुल ही। देखो ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैं निकालता हूं शून्यंकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना दे रखा है, ये आएगा देखो माइनस का 2, a का मान कितना 21, बिल्कुल सही है। देखो ये भी माइनस का 2/21 आया हमारा, वो भी माइनस का 2/21 आया। इसका मतलब हमारे सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, सवाल नंबर 10 की ओर आप डाल दीजिए हल, ठीक है। हल डालने के बाद में सवाल थोड़ा सा उल्टा लिख रखा, सीधा करके लिख लो।
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है, बराबर 0। क्योंकि मुझे शून्य निकालने हैं तो बराबर में 0 लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो, गुणा करके 12 आए, ऐसी दो संख्याएं बताओ उनकी गुणा करें तो 12 आए, उनको जोड़े तो 7 आए, 4 तिया 12। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3 एक्स प्लस का 12 बराबर 0। देखो रसगुल्ला मैं एक बात बताऊं, आप चाहे 3 को पहले लिख लो, 4 को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जब प्लस में कोई संख्या होती है, प्लस का चिन्ह लगा हो तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। प्लस की संख्याएं जब हो, इन दोनों संख्याओं के बीच में जब प्लस का चिन्ह लगा हो तो कोई सी संख्या पहले लिख लो, कोई सी बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं बैठता, हमेशा आंसर बिल्कुल सही आएगा, जैसे रसगुल्ला सही होता। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स का आएगा प्लस का है, अब प्लस की जब एक्स की गुणा 4 में करो तो प्लस का 4x आएगा। अब प्लस के एक्स की जब प्लस के 3 से करो तो प्लस 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 ही रहता है, प्लस का 3x बचा क्या, प्लस का 12 बराबर 0। देखो ये हैगा और ये पद है हमारा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है रसगुल्ला, यहां से कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा, x बचा प्लस का 4 बचा, क्योंकि x तो बाहर ले लिया, यहां बचा 3 और सॉरी हाँ 3 कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचा x और प्लस, क्योंकि 3 प्लस का प्लस 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 रहेगा, ये प्लस प्लस रहेगा, और 3 चौक 12, मतलब इस 3 से ना इसमें भाग देते हैं, कोई भी जो चीज कॉमन लेते हैं ना इस वाले लास्ट वाले में हमेशा उसको भाग करते हैं, तो 3 चौक 12। अब चाहे इसके अंदर गुणा करोगे ना 3 की x से तो 3x, देखो ये बन गया, 3 की 4 से करोगे 3 चौक 12, ये बन गया बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो ये भी एक ब्रैकेट मैंने कॉमन ले ली, तो x प्लस का 4 x प्लस का कर दो आप क्या, यदि बराबर 0 माइनस का 4 आ गया, x प्लस का 3 बराबर 0 माइनस का 3 आ गया। आपके शून्यंक क्या क्या आ गए, माइनस का 4 माइनस का, ये तो इसका आंसर, लेकिन हमें करनी सत्यता की जांच। तो आप एक काम करो, सबसे पहले शून्यंकों का योगफल निकालो, शून्यंकों का रसगुल्ला, देखो ये यूपी 2024 में आया था, AX कोड HX कोड में, कोई जिले जिस जिले में रखा गया था उस जिले का कोड है ये HX, 2024 में ये सवाल आया था, इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखियो। देख लो किस टाइप का आया था सवाल ये, योगफल जो शून्यंक हमने निकाले ना उनका योग, शून्यंकों का योग, माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूं शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है उन दोनों जो शून्य आपने निकाले उनकी गुणा, तो यह आएगा माइनस का 4 गुणा माइनस का 3। अब इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा पता है, यह आएगा, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो आप, इनकी गुणा करेंगे तो प्लस का 4 तिया 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस और 4 तिया 12। अब कर दो आप क्या, सत्यता की जांच करने पर लिख दो आप, सत्यता की जांच करने पर कर दो रसगुल्लो सत्यता की जांच, ये हो जाएगा सत्यता, समीकरण उतार लो आप, यही वाला, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो ये हो जाएगा ए बराबर, जब कुछ नहीं होता है ना इसी गुणा में तो वो 1 होता है, 1 माना जाता है, तो क्या हो गया ए बराबर आ गया 1, ठीक है। 0 मत मान लेना कभी रसगुल्ला, 0 मान लो, क्योंकि एक्स की गुणा में 0 थोड़ी है, क्या है 1 है गुणा में,
जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता उसकी गुणा में एक होता, तो यहाँ पर एक है तो मैंने एक ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, इसकी गुणा में एक है तो मैंने बोले बी बराबर कितना आ गया 7, क्योंकि एक्स से एक्स कट गया, बी बराबर कितना आ गया 7 आ गया, मैं लिख दिया, और सी बराबर कितना आ गया 12। चलो साहब यहीं पे लिख दो, जगह है, कर देता हूं मैं, शून्यंकों का योग, अरे वो सॉरी अल्फा प्लस बीटा लिख दो ना डायरेक्ट, जरूरी क्या इसको लिखना। देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। रसगुल्ला फार्मूले याद करो, बिना फार्मूले याद करे मामला नहीं बनेगा, क्योंकि फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लेकर नहीं मैथ में, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आराम से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो रसगुल्ला। अगर आपने साथ दे दिया मेरा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे पक्का। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत मेरे साथ मेहनत करिए, 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके, गारंटी देता हूं मैं, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम समझ रहे हो क्या? बस चारपाई पे लेट के टांग पर टांग रख कर आराम से हाई स्कूल हो जाएगा, वो तो जाएगा, लेकिन मार्कशीट में वही नंबर होंगे 50%, 60%। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो 80, 90, 95% नंबर लाते हैं बच्चे। तो देखो बी का मान कितना दे रखा है माइनस का 7, और ए का मान कितना 1। देखो 7/1 यहाँ पर आया हमारा, यहाँ पर कितना है माइनस का 7, यहाँ पर 7/1, तो बात एक ही है, ठीक है। किसी के नीचे एक होता है ना तो एक लिखो या मत लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर माइनस का 7 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी योगफल माइनस का 7 आया, और यहाँ पर भी योगफल हमारा क्या आया माइनस का 7 आया, जगह है। शून्य अंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है 12 है, और ए का मान कितना है 1 है। अब 1 से 12 भाग करोगे तो 12 ही आएगा। देखो यहाँ भी वो भी सही आया, और ये भी हमारा, यहाँ भी शून्य अंकों का गुणनफल 12 आया था, हमारा यहाँ भी 12 आया। एकदम हलवा सवाल, वेरी वेरी हलवा सवाल। चलिए आगे, आगे तो खैर नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे रसगुल्लो प्यारे, क्योंकि मैं भी स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता हूं मैं, और ट्यूशन वगैरह भी चलती है बच्चों की। तो मेहनत कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो यही कहूंगा आपसे, लगे रहिए, मेहनत करिए, अपना टारगेट अपनी खोपड़ी में भरिए, और उसके अनुसार मेहनत करती रहिए, परिणाम आपके सामने होगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में। अगर आप 4th लाइन की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको गाइडलाइन करूंगा, क्योंकि मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर चुका हूं, और मैं आपको गाइडलाइन करूंगा, और कंपटीशन वालों को भी मैंने पढ़ाया भी है सेंटरों पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कोई गाइडलाइन लेना मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बताइए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको पक्का राय मशवरा दूंगा, जिससे कि आप अपने रास्ते पर, आपको कोई रास्ता मिल जाए अच्छा सा, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जो शायद किसी के अंदर हो। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार साथियों।